तो हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग का ये पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण से जितना भी एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है सभी को सॉल्व करेंगे। देखेंगे ना किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, किस टाइप का पूछने वाला है, सभी को क्वेश्चन देखेंगे। आपका जो देखिए कुछ पैटर्न ना 2017 के बाद बदल गया, क्योंकि 2017 के बाद आपका ऑब्जेक्टिव डबल हो गया, उससे पैटर्न से थोड़ा क्वेश्चन और आसान कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण, सबसे पहले ना आपको कुछ कंसेप्ट बता देते हैं। द्विघात समीकरण पहचानने का इसका होता है, देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण का है ना सूत्र। और देखिए जो नहीं है, या तो आपका बाटा में एक्स वाई ए बी सी, मतलब जो भी अगर बाटा में रहेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। या आपका मान लीजिए रूट में एक्स वाई जो भी है ये आपको नहीं होना चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें देखो क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, क्या इसमें स्क्वायर है, द्विघात मतलब 2, यानी ये स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, आपका ना ये आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। इसका घात पूछा है। घात मतलब आपको पता है ना, घात मतलब क्या होता है जी, ये 2 होता है, तो इसका घात कितना है 2। इतना आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बिना टाइम के लॉस किए हुए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब नहीं है बताना है इसमें, क्या जी क्या बताना है। तो देखिए क्या आपको दिख रहा है नहीं है, और ये बताया ना कि ये एक्स स्क्वायर बटा में यही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि ये सब जब कैलकुलेशन करेंगे तो पहले ये देखना है क्या पूछ रहा है इसमें कौन नहीं है। तो नहीं है में क्या हो जाएगा जी, बाटा में क्या है एक्स स्क्वायर, यानी बाटा में जो भी एक्स वाई ये सब रहेगा ना, तो आपको ये नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, डी नंबर। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइए। तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा, सबसे ज्यादा आपका एग्जाम में ना यही पूछता है कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है। तो ये क्या निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आप बताइए। देखिए इसमें कौन कौन, पहले तो ये नहीं है क्योंकि इसमें क्या है जी, रूट अंडर है। ये है नहीं है क्योंकि इसमें बाटा में क्या है एक्स स्क्वायर है। अब है कौन, चलिए हम सी नंबर निकाल कर देखते हैं। सी नंबर में होता है 3x स्क्वायर प्लस 2, इसमें a माइनस बी के फॉर्मूला क्या होता है जी, a माइनस बी के फॉर्मूला ये तो आपको याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना। तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2, a का मान क्या है 3 और b का मान x, ये होगा ना आपका। तो ये क्या हो जाएगा जी बताइए तो, यानी 9 प्लस एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6 यानी माइनस 6x, और लास्ट में क्या दिया 4 दिया है। अब इसको बताइए ना क्या हो जाएगा जी, 3x स्क्वायर प्लस 2। अब बताइए यहाँ पे 9 4 13 बराबर में क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे मान लीजिए 13 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब ना आप किसी को एक मान लीजिए इसी को इधर ही लेकर चला जाइए, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट देखिए तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे एक चीज देखिए 3x स्क्वायर अगर इसको इधर ला दे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा था यही है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसमें कुछ ना आप देखिए पहले क्या पूरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें क्या बताना है जी कौन सा नहीं है। तो 5 नंबर में देखिए आपको, चलिए यही बना लीजिए आप, यही क्योंकि दिख रहा है इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा और इसमें भी है, दोनों बराबर के इधर है तो ये कट जाएगा। चलिए बना कर देखते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2a बी, अब बी के क्या है जी 3। अब बराबर में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 2x स्क्वायर प्लस 3 का 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 रूट 2x, बराबर में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5। अब जब इसको इधर लाएंगे तो बताइए तो क्या हो जाएगा जी, 2x स्क्वायर यहाँ पे भी है 2x स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, तो ये क्या कट के 0 हो जाएगा। क्या ये है, नहीं है ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए मेरे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है जी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है।
अब बताइए तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? सेम वही क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेम वही कैलकुलेशन है, देख लीजिएगा। ये बोल रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इतना है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना जी। ये फॉर्मूला ना आपको 100% पता होना चाहिए। और देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा है, सभी जितना भी क्वेश्चन है ना सभी एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए, तो इसका फॉर्मूला तो नॉर्मल होता है जी, जब x का मान निकालोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। देखिए तो कहाँ है ये वाला माइनस बी, ये कहाँ है जी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। द्विघात विधि वाला यही फॉर्मूला है ना जी, जब भी एक्स का मान निकालेंगे। इसमें क्या बना, देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या जी, बी का बराबर खाली माइनस क्या दे, माइनस दिया है, तो यानी जब भी ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बी, अब प्लस माइनस उठना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा आपका आंसर। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, क्या आप नहीं बना सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण क्या बोल रहा है जी, है बोल रहा है, बताइए। तो देखिए इसमें ना आप ये निकाल कर तो पहले देख लीजिए ना, मान लीजिए सी वाला का निकाल कर देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना जी, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2a और b का मान x है, अब प्लस 2 हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा जी, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर ये रहेगा, और क्या हो जाएगा, 2 दूनी के माइनस 4x अब प्लस 2। तो देखिए तो ये जब इसको ना पूरा के इधर ला दीजिए ना, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जब इधर माइनस, देखिए 4 2 6 डायरेक्ट माइनस इधर ला दीजिए, अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा बराबर में 0। यानी देखिए यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स बचेगा ना एक्स स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या है 2x है ना, 4x में से 2x गया तो माइनस प्लस 2x, यहाँ पे 6 में से 1 गया तो माइनस 5 बराबर 0। क्या ये आपका आ नहीं, क्या इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इसमें दिख रहा है, तो ये है कौन है जी, ऑप्शन नंबर क्या, सी। ये इसका कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ना आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबका निकाल कर देखना है, इसमें कुछ आपको ना कुछ पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, कौन है ये नहीं है, इससे ना क्वेश्चन भी ज्यादा पूछता है। तो चलिए, अगर वीडियो पर, अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, कौन से द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है जी, नहीं है पूछ रहे हैं। अब बताइए तो क्या होगा, नहीं है, कौन नहीं है जी, इसमें क्या दिख रहा है बताइए तो, ये वाला इसमें क्यू दिख रहा है ना, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आप आराम से कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें भी क्या बोल रहा है जी, 11 नंबर बोल रहा है कि नहीं है, बताइए तो कौन नहीं है। इसको निकाल कर देखिए ना, देखिए मान लीजिए सी को हम निकालते हैं, तो क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ये जगह इससे गुना हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर नीचे जगह प्लस एक्स हो गया, फिर माइनस 2x, अब माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट, अच्छा देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जब इसको इधर ला देंगे तो एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या द्विघात समीकरण यहाँ पे स्क्वायर कुछ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद कोई स्क्वायर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नहीं है पूछ रहा है ना, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा आंसर। क्योंकि हमारा तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई, यानी एक्स वाई का मान कितना दिया है, 6 दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, 30 है। क्या ये आप नहीं बना सकते, आराम से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए हम ही बोल रहे हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है ना जी। तो x माइनस वाई का कितना है, 6 है, यानी 6 का स्क्वायर माइनस इसका पूरा का कितना दिया है, 30 दिया है, तो 30 माइनस 2xy हो जाएगा, 6 का 36 बराबर 30 माइनस 2xy हो जाएगा। देखिए तो 30 इधर गया तो क्या बचा जी, यानी 30 में से 36 में से 30 गया तो क्या बचा जी, 2xy,
अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 36 में से 30 गया तो 6 बचा, यानी -2xy बराबर 6 बचा। जब इधर गया ना तो xy बराबर 6 बटा -2, यानी xy का मान कितना -3 आ गया। xy का मान कितना पूछा, xy का नहीं, xy का मान यहाँ पे पूछ रहा है, तो -3 क्या है जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, केवल यही पूछ रहे कौन सा है कौन सा नहीं है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, ये भी 2023 में पूछा हुआ है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, बताइए तो। अब आप तो बी का मान निकाल के देखिए, इसमें है पूछ रहा है ना, तो मान लीजिए बी का मान निकाल के देखिए। एक एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, यानी ए प्लस बी का है होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2a, और बी का मान 2 है। अब बराबर में 3 जगह x गुना 3x प्लस 3 चौके 12, तो ये क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 2 दूनी के 4x बराबर 3x प्लस 12। अब देखिए ये क्यों है, क्योंकि अगर इस पे कोई पे स्क्वायर है, इसके एक जो छोड़कर इसको इधर लाएंगे तो इसी में कैलकुलेशन होगा, क्योंकि स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है, तो ये पूछ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये भी क्या पूछ रहे हैं। तो देखिए अच्छा, इसमें क्या बोला है, इसमें आपका √x है, तो ये होगा नहीं होगा, ये बाटा में तो होगा नहीं होगा, ये भी बाटा में तो होगा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 100%, क्योंकि नहीं वाला आप 3 को छाट लीजिए, तो ये क्या होगा जी, आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के चलिए, डी नंबर हो गया। 15 के देखिए, द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस क्यूएक्स प्लस आर। अब देखिए इसमें मान लीजिए ए का मान क्या है जी, p, और b का मान क्या है -q, और c का मान r है। अब देखिए तो ये फॉर्मूला क्या होता है जी, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है ना। अब जहां जहां ये है ना, इसके जगह पर आप रख दीजिए। मान लीजिए b के जगह पर क्या है -q, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -q का स्क्वायर यानी प्लस हो जाएगा, चाहे -q का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे आप कभी भी करेंगे ना, यहाँ पे क्या होगा जी, माइनस दिया ना, तो -q का स्क्वायर -4, a का मान कितना है जी, a का मान p है, अब 4ac, c का मान r है, अब बाटा में 2 इंटू a का मान p। तो बताइए तो ये कौन आंसर है, बताइए तो, जो प्लस में दिया है प्लस q स्क्वायर माइनस c, ये हो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा 15 के ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहे यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण इतना है तो p बराबर 0 दिया है। आप ना इसमें माइनस रख के -1 रख के बनाइएगा, इसका आंसर 100% -1 आएगा, ऑप्शन और भी एक रख के बना दीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, क्या जी इसमें से केवल क्या क्या पूछ रहे हैं, केवल द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 2024 में ये पूछा है, तो क्या इंपोर्टेंट है ये आप जानेंगे जब क्वेश्चन आंसर ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताइए तो 17 नंबर के क्या होगा जी, इसमें क्या बोल रहे हैं, कौन सा द्विघात समीकरण बोल रहे हैं ना। हाँ तो देखिए अब इसको निकाल कर देखिए, क्योंकि इसमें हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्या इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अगर स्क्वायर दिखता तो नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, आपका 100% ये हो जाएगा। चलिए बता भी देते, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, चचौ का 16 डायरेक्ट लिखिए, 16 प्लस 2, ए का मान कितना है x और b का मान 4, अब बराबर में ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8x बराबर 3x प्लस 4। अब देखिए अगर इसको इधर लाएंगे ना तो इसी में कैलकुलेशन होगा, इसमें ना होगा, तो ये आपका एक्स स्क्वायर मिल गया, तो ये आपका कौन सा ये यानी है बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, क्या बोल रहे जी 18 नंबर में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आप सी नंबर निकाल कर देखिए, क्योंकि सी नंबर निकालेंगे ना तो यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2 दूनी के 4। देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब अगर सी का निकाल के देखिए तो क्या होगा, 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर का माइनस प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान 2x प्लस b का मान इंटू b का मान 2। अब देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 7, 2 दूनी के 4x स्क्वायर, क्या जी ये होगा ना, प्लस 2 दूनी के ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देखिए ना, ये 2 दूनी के 4 माइनस 2 दूनी के 4, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8 है,
अब बराबर में क्या हो जाएगा 4x² प्लस 7। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा नहीं है, तो ये भी आपका ना मान लीजिए 18 का आपका ये तो नहीं है सबसे पहले, क्योंकि बाटा में x है तो ये नहीं है। अब ये भी हमको लग रहा है ना कि ये भी नहीं होगा, आपका होगा पता है कौन, ये बी नंबर होगा। क्योंकि देखिए ये भी आपका ये x² मान लीजिए ये सेम है ये सेम है, तो ये कैंसिल हो गया तो ये नहीं होगा। आपका x² इसी में है क्योंकि इसमें x² नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 का बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, क्या जी अब है बोल रहा है, तो ये भी सेम। देखिए सब क्वेश्चन आपका एक ही टाइप के है, ये भी इसको स्क्वायर, देखिए अगर इसको स्क्वायर करेंगे इसको स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। आपको सबसे पहले कुछ कंसेप्ट ये नहीं होगा क्योंकि इसमें √x है। अब ये भी x² दूनी के 4 ये भी सेम है, तो ये नहीं होगा, तो होगा कौन जी बी नंबर होगा, क्योंकि ये x² हो जाएगा और ये x रहेगा, तो ये होगा x², यानी ये आपका बी नंबर हो जाएगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या बोला है जी cx² प्लस ax प्लस b बराबर 0 मूल वास्तविक होगा, तब बताइए तो क्या होगा जी मूल वास्तविक क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस 4bc। ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है जी, यानी 0 क्या होगा हमेशा इससे क्या होगा 0 जब भी होता है ना, देखिए 0 हमेशा इससे छोटा होता है, क्या होता है जी, क्योंकि 0 इस पे देखना लोग जिस पे भी भाला गिरा रहेगा ना वो छोट रहता है, मतलब इस पे भाला गिराया गया है क्या जी, दोनों ओर से कमजोर पे हमेशा देखना लो जी, कमजोर पे ज्यादा लोग जोर देता है, जो कमजोर रहता है उसको 2-3 फाइट दे देता है लोग, और जो बढ़िया रहता है उसके सामने बोलता भी नहीं है लोग। तो ये जो भी ऐसे है ना इससे भाला गया, यानी इससे आपका 0 क्या है ये छोटा है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आप अपने से बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये जरूर बताना है ना कि 20 में से आपको कितना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते होंगे मस्त होगे स्वस्थ होगे, और इसके नेक्स्ट चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बने रहना है, अगले वीडियो में कल मिलेगा। थैंक यू। कितना देते हैं 17।